नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर की दो बेटियां भारतीय क्रिकेट टीम में तहलका मचा रही हैं और यही दोनों बेटियां जो इस समय WPL महिलाओं की IPL क्रिकेट हो रही थी उसमें दिल्ली की तरफ से खेल रही थी। अभी रविवार को इसका फाइनल संपन्न हुआ है। यही दोनों बेटियां दिल्ली के तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें राधा यादव और शिखा पांडे, ये दोनों जौनपुर की बेटी हैं। मैं राधा यादव के घर पे आया हूं। बता दें, कल जो WPL का फाइनल हुआ है मुंबई और दिल्ली की ओर से खेलते हुए राधा और शिखा पांडे ने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से मैच को रोचक बना दिया था। एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम पूरी तरह हार जाएगी, लेकिन ये दोनों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें राधा यादव ने 12 गेंदों में 27 रन मारे थे, जिसमें 2 चौके 2 छक्के लगाए थे, जिसकी चर्चा हो रही है। तो मैं राधा यादव के गांव में अजोसी में पहुंचा। अजोसी में मैं जब गांव में पहुंचा हूं तो पता मुझे चला कि राधा यादव के माताजी और पिताजी जो मुंबई में रहते हैं वो गांव आए हैं। तो हमने सोचा उन्हीं से बातचीत करेंगे। चाचा जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मेरा भी आप यहाँ आए, हमको भी बहुत खुशी हुई और आपका भी स्वागत है। चाचा जी, पहले ये बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश रामद्वार यादव है। अच्छा। और मैं ग्राम सभा अजोसी का निवासी हूँ जी। और बम्बई में कांदिवली महावीर नगर में रहता हूँ और बड़ौदा में भी हमारा मकान है। अच्छा। और WPL मुंबई में हो रहा था तो हम लोग ने भी पूरा मैच देखने के लिए गए थे जी। तो हमने भी हमारी बेटी का प्रदर्शन देखा, हमको तो बहुत अच्छा लगा। फील्डिंग भी उनकी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। बस खाली कमी एक है कि उनको मिडिल ऑर्डर में अगर बैटिंग के लिए उतारा जाए तो मेरी बेटी कुछ कर गुजरेगी और वो अपने को साबित करेगी कि हाँ, मैं जडेजा जैसा कुछ कर सकती हूँ। तो ये हमको खुशी हुई कि राधा ने कल के जो मैच फाइनल में जो 12 गेंद पर 27 रन मारा, तो समझ लो कि पूरा एकदम तहलका मच गया। हाँ। और उसके पहले तो ये मालूम पड़ा कि 100 रन के अंदर ही दिल्ली समिट जाएगी। एक रिकॉर्ड भी बना चाचा कि 10वें विकेट की साझेदारी में शिखा और राधा ने 50 रन से ज्यादा जोड़ दिए। और जब डेथ ओवर में राधा यादव आई और शिखा पांडे ने उनका साथ दिया तो उन्होंने कुछ 33 गेंद में ही थे ना जी, 35 गेंद में 55 रन की जो साझेदारी किया तो मैच में बहुत रोचकता आ गई। और मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई कि 131 रन जो इन्होंने चेस करने के लिए दिया तो मुंबई वालों के तो, मुंबई इंडियन के तो छक्के ही छुड़ा दिए। ये तो मैच में हार जीत होती रहती है, उसका कोई गम नहीं है, लेकिन ये जो हमारी जौनपुर की दो बेटियों ने इतना अच्छा कमाल किया, इतना प्रदर्शन किया, उससे तो मेरे को इतनी खुशी है कि बहुत ही अपार खुशी है कि ये लड़कियां बहुत आगे जाएंगी। जैसा राधा यादव के बारे में हम बता दें कि अभी तक ज्यादातर मौके इनको T20 में ही मिले हैं और ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं, विकेट भी निकालती हैं और फील्डिंग बहुत लाजवाब है। फील्डिंग में जडेजा की तरह कहा जाता है, उपमा दी जाती है। चाचा जी, चर्चा इस तरह होती है आपके मुंबई में भी चर्चा होती है। सब लोग बोलते हैं कि अभी महिला टीम में जडेजा आ गई है राधा यादव और बहुत ही अच्छा करती है, बहुत अच्छा खेलती है। उसको बस खाली बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में उतारना चाहिए। टॉप ऑर्डर के तो है ही हैं, मिडिल ऑर्डर में उनको उतारेंगे तो और अच्छा प्रदर्शन करेगी। और कल का प्रदर्शन देख करके तो हमको अभी इतनी अपार खुशी है कि मेरी बेटी को अभी वनडे में उसको भी फुल मौका मिलेगा और वो बहुत अच्छा करेगी। जैसा कि जो विश्व कप हो रहा था चाचा जी, पहला मैच जो पाकिस्तान से हुआ था 2 विकेट राधा ने लिया था और उससे भारतीय टीम जीती थी। तो चाचा जी, एक चीज हमको ये बताएं, ये तो खेल रहा, ये जर्नी कैसे शुरू हुई राधा की? कैसे आपने क्रिकेटर बनाया? कितना संघर्ष झेला? कैसे कैसे रहा? थोड़ा सा हम दर्शकों को हमारे बताएं आप। अभी दर्शकों को मैं बता दूं, देखो भाई, हर माँ बाप की तो इच्छा होती है कि हमारा बच्चा आगे जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों सेम है। अब उसमें से किसकी भाग्य में क्या लिखा है ये कोई जानता नहीं है। कर्म करना उनका काम है, सहयोग करना माता पिता का काम है।
हमने उनका सहयोग किया, हमने खर्चा किया, हम खर्चा करने से पीछे नहीं हटे। जब वो 7वीं में पढ़ रही थी तभी से उसको लगन लगी। उस समय वो कुछ 9-10 साल की रही होगी। और फिर जब उसको किसी एक अमुक व्यक्ति ने देखा तो उन्होंने बोला कि ये लड़की किसकी है भाई, ये तो बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन ये बात तो हमको नहीं बताया, वो हमको बोला वो आपकी बेटी है क्या? मैं बोला बेटी मेरी है, क्या हुआ, बोल लग गया क्या आपको? बोला नहीं नहीं, हमको बोल तो नहीं लगा। अच्छा। लेकिन वो इतना अच्छा खेलती है क्या, उसको क्रिकेट में डालोगे क्या? तो हमने उनसे पूछा भाई हमको तो ऐसा लगता है और सुना है कि क्रिकेट में बहुत पैसा लगता है। अब इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, हम तो रोड पर धंधा करने वाले आदमी हैं भैया, अब इतना रुपया हम लाएंगे कहाँ से? उन्होंने बोला पैसे की फिक्र मत करो, आप खाली हाँ बोलो। फिर हमने हाँ बोल दिया और वो हमारे बाजू के बिल्डिंग में, महावीर नगर में, मतलब बिना सारंग बिल्डिंग है, तेंदुलकर जिम खाना के बाजू में। अच्छा। और हमारी बिल्डिंग का नाम जीवन दीप है, हमारे जस्ट बाजू में ही मतलब वो कोच रहते थे जी। उनकी बेटी भी खेलती थी, गायत्री गायत्री नाइक। उनके पिता प्रफुल्ल नाइक सर आए और मेरी बेटी का जो उन्होंने इंटरव्यू लिया और उनका जो ट्रेनिंग लिया, देखे कि हाँ ये लड़की में कुछ मतलब जज्बा है, तो उन्होंने फिर वहीं से उनको शुरू कर दिया। अपने शिव सेवा होम ग्राउंड में लेके गए बोरीवली राजेंद्र नगर में, और वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। और फिर वहीं से खेलते खेलते वो आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते बढ़ते मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में भी उनका मतलब सिलेक्शन हो गया। तो वहां राधा को मौका कम मिलता था, मौका तो बराबर मिलता था, लेकिन राधा इतनी अच्छी प्लेयर थी, उसको सिलेक्शन करते नहीं थे। तो फिर हम लोग को लगा कि ये लड़की इतना आगे जाएगी, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने उनको बीसीसीआई से रिजाइन लेकर के हम उनको बड़ौदा लेके गए। अच्छा। फिर वहां बड़ौदा गई मेरी बेटी, 1 साल खेली तो वहां की कैप्टन बन गई। बड़ौदा में वहाँ सीनियर महिला मतलब हाँ बड़ौदा बोर्ड की वो कैप्टन बन गई। तो फिर वहां से उनका जो शुरुआत हुआ तो फिर बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। बाद में ये हमारे मिलिन सर रहे जो इस समय उनका कोचिंग देख रहे हैं, और मनोज तिवारी, ये सूरज तिवारी हैं और मौलिक हैं, वो सब उनका भी ट्रेनिंग मतलब देते हैं। और अच्छी बॉलिंग बैटिंग में इतना इम्प्रूव आया। और मैं तो सूरज तिवारी को भी बोलूंगा कि भाई आपने जो इतना अच्छा उनको ट्रेनिंग दिया है कि वो WPL के फाइनल मैच में उन्होंने अपना जज्बा दिखा दिया है। फिलहाल भारतीय टीम में तो जज्बा दिखा ही रहे हैं। और ये चीज ये बताएं कि जैसे तैयारी करके भारतीय टीम में सेलेक्ट होने में कितना समय लगा राधा को? राधा को भारतीय टीम में ज्यादा सिलेक्शन में टाइम नहीं लगा। 2013 में हमने उनको बड़ौदा में लेके गया। तो 13, 14, 15 मतलब 2 साल तो ऐसे सीखने में ही निकल गया। बाकी उन्होंने 15 में जो मतलब उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे इंडिया ग्रीन, ब्लू, रेड, तो उसमें भी उनका सिलेक्शन हुआ, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला। फिर इंडिया कैंप के लिए उनका सिलेक्शन हो गया ये 2017 में। फिर इसके बाद वहीं से हम लोग को खबर दिया गया कि भाई आप इनके लिए, राधा के लिए अभी पासपोर्ट की तैयारी कर दो। अच्छा। तो फिर हम लोग ने राधा का मतलब उस समय माइनर थी, 16 साल की ही थी। तो फिर हम लोग ने उनका पासपोर्ट बनवाया। और 2017 में फरवरी का महीना था जो राधा का साउथ अफ्रीका के लिए पहला दौरा था। और वही 2017 में इंडिया के लिए वो रिप्रेजेंट किए उस समय जी, 2017 में। अभी हम आपसे भी करते हैं माता जी से। क्या नाम है माता जी आपका? अमरावती यादव। अमरावती। माता जी, राधा तो अक्सर बेटियां माँ के साथ ज्यादा अटैचमेंट रहता है, तो राधा को कैसा आपको भी लगा कि ये कैसा खेल सकती है? कैसे आप लोगों ने छूट दिया बेटी को क्रिकेट खूब खेलो और जाओ, मतलब कैसे पहचाना कि खिलाड़ी अच्छा बनेगी? हमारे चारों बच्चे खेलने में एकदम फॉरवर्ड रहे, छोटेपन में सब निकल जाए बाहर भाग के खेलने के लिए। तो चारों को तो ना ही खेल पाए, बाकी तो उनका कि भाई सबसे लास्ट है, उनको समझ दो।
और वो आगे निकल आई कि उनकर तकदीर बा, तो वो निकल गई। तो बेटी तो अक्सर बाहर रहती है, तो बातचीत होती है फोनों से? एकदम, मैं तो 1-2 दिन बीतता है मैं तो लगाए पड़ी रहती हूँ फोन। अच्छा। वो बोलती है कि फोन लगाती है, मैं कहीं भी रहती हूँ, तू फोन क्यों लगाती हो इतने जल्दी से? अच्छा, राधा बोलती है? हाँ, मत लगाओ, ऐसा करती हो, मैं प्रैक्टिस करूँ तुम्हारा फोन उठाओ। मैं बोले कि कहाँ, मेरे को क्या मालूम तू क्या कर रही हो, मेरे लगे नहीं हो तो मैं फोन तो करेगी। तो बेटी इतना सफल हुई है, बेटी की इतनी चर्चा हो रही है, बिटिया देश का नाम रोशन कर रही है, तो कैसा लगता है माता जी? अब तो हम जानते हैं कि हमारे जितना बुजुर्ग लोग आगे नाम बढ़ाए रहे, उससे बढ़िया हमारे बच्चे लोग, अब आई वाली पीढ़ी जो आई है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, मतलब कि अपने अपने बैलेंस पे सब खड़े हो जाए। और राधा यादव ने जैसा कर दिखाई हैं, और उनके ऊपर बहुत सबको गर्व है। अब बच्चे लोग, जवान लोग को जैसे भविष्य जाए, अब क्या कर सकती हूँ। अच्छा, राधा की क्या ऐसी एक आदत है जो आपको अच्छी लगती है, जैसे राधा बिटिया का? हमरे राधा, हमारी बिटिया गले भी मिलती है, हमारे बिटिया के खोआ की मिठाई पसंद है। खोआ की मिठाई खूब खाती है। देखिए, खोआ की मिठाई पसंद है राधा को। राधा वीडियो देखेंगी तो कहेंगी मम्मी कह रही है। और खाना में माता जी, खाना में क्या पसंद करती है राधा? खाना में तो ऑयल कुछ भी नहीं, सादा एकदम बनाओ, खुश रहती हैं। और ज्यादा करके तो अभी हमरे लगे ज्यादा करके समय नहीं दे पाती हैं खाने के लिए, फिर भी बना के रखती हूँ। जब तक मैं उनका अगोरती रहती हूँ, जब तक नहीं आएंगे मैं भी नहीं खाएगी। तो बोले तू खा के सो जाने का, मेरे क्यों अगोरती? मैं बोले कितना भी अधिकारी रहो, मेरे लिए तो हमारी लड़की ये हो, तुम आओ तभी खाना खाएगी। यानी आप वेट करती रहती हैं। अच्छा, अब तो मुंबई जाएंगी, तो अभी कहाँ होगी बेटी इस समय? इस समय बेटी तो मुंबई में खेल रही थी। हाँ, तो चले जाएंगे। अभी देखो वो लोग 1-2 दिन तो रेस्ट करेंगी, मतलब घूमे फिरेंगे। फिर उसके बाद उन लोग के ऊपर है कि बड़ौदा उनकर है, उधर जा सकती है। दीदी भी उनकर है, हाँ, उनसे बड़ी उनके दीदी हैं। और एक कई लड़कियां समारे में, वो दूसरे का हक तो रह ही गई, वो भी एकदम फाइनल हो जाती। उसको भी संभारे पड़ा होता है, पैसा कमी के हिसाब से, नहीं तो भी दोनों एकदम तहलका मचा देती वो भी। अच्छा, कहती बेटियां उतना आगे नहीं बढ़ पाती, लोग इतना बेटियों को बेटे की अपेक्षा नहीं कर पाते, तो और आप लोग क्या करना चाहेंगे, मतलब गांव के लोग और लोगों से बेटियों के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? ये भी बात आप जो बोल रहे हो, ये भी बात हम लोग गए थे जब बनवाने के लिए, वो लोग यही बात बोले थे कि तुम्हारे ऊपर बेटियां बोझ हैं क्या? हमके नहीं, हम बोझ तो नहीं मानते हैं, फिर भी जब वो लड़की का हक है तो उसके हक के हिसाब से अब क्या कर सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हमारी बेटी जो उसको हक है पूर्ण कराए, ये हाँ, बड़ा क्रिकेटर बने। और मैं छोटेपन से जैसा 2-4 रूम बदलते गई भाड़ा बीड़ा पे, वैसा सुनकर आगे तरक्की मिलते गया, बढ़ते गई ऐसा करके। देखिए, बेटियां बेटों से कम नहीं है। ये सब बेटियां आज हवाई जहाज उड़ा रही हैं, खेल रही हैं, राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। तो वही एक बेटी राधा भी है जो आज भारत की तरफ खेलती है। अपने प्रदर्शन से पूरे देश को गौरवान्वित महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि जौनपुर जिले के लोग भी काफी खुश हैं। इस जिस हजोसी गांव में आए हैं, मैं वहां भी खुश है, मम्मी पापा उनके खुश हैं। और चाचा जी ये बताएं, मुंबई में कितने दिन से मुंबई आप लोग रह रहे हैं? मुंबई में मेरे को रहता 30 साल हो गया। तो शुरुआत क्या करते थे आप मुंबई जाके? शुरुआत में मेरा वही, पहले तो दूध का धंधा था, बाद में दूध का धंधा छोड़ा तो मैं रोड पर ही धंधा करने लगा। आज भी मेरा वो धंधा है। और मतलब यही सब भाजी, दूध और वेफर वगैरह, ये सब चॉकलेट, बिस्किट, सिगरेट वगैरह, यही सब की मेरी छोटी दुकान है, आज भी है। दुकान का नया लिया क्या आपने? हाँ, दुकान तो अभी लिया, दुकान लिया, घर लिया। अच्छा। तो लेकिन वो जो जगह है, वो जगह को मैं मतलब न भूलता हूँ न मैं छोड़ता हूँ। अच्छा, उस दुकान में है वही? क्योंकि वो दुकान और जगह मेरी बहुत लकी है। अच्छा। और वहीं से तो मैं राधा को आगे बढ़ाया हूँ। अच्छा। तो वो दुकान मेरे लिए बहुत लकी है तो रोड पर। हाँ। लेकिन वो जगह जो है ना, हाँ, 6x6 की जो जगह है वो बहुत लकी जगह है। अच्छा, अब दूसरी दुकान आपने ले लिया है?
जी। क्या मैंने कहीं सुना था, क्या ये सच्चाई है कि राधा बिटिया ने भी सहयोग किया है दुकान लेने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जब वो कमा रही है तो भाई हर बेटी माँ बाप का तो ख्याल और देखभाल तो रखती है, तो उन्होंने बोला कि बाप के लिए दुकान ले लेती हूँ। अब दुकान आप चलाइए, तो हमारे बिल्डिंग में दुकान भी लिए और हमारे लिए अलग से फ्लैट लिए, और बड़ौदा में भी हमारे लिए मकान लिया जिसमें हम लोग रहते हैं। 1200 एरिया का हमारा मकान है। तो हम तो भाई बहुत खुश हैं। और इतना हम तो मतलब पूरे जौनपुर क्या पूरे इंडिया को मैं ये बोलना चाहूंगा कि बेटियों को जितना हो सके उनको आगे बढ़ाएं, उनका हौसला बुलंद करें, उनकी जो लगन है जिस दिशा में जाना चाहें उस दिशा में उनको मोड़िए और उनका सहयोग दीजिए। उनको खेलना है, खेलने में जाने दीजिए। अगर डॉक्टर लाइन में जाती हैं तो डॉक्टर लाइन में जाने दीजिए। अगर किसी भी स्पोर्ट में जाना चाहती हैं तो उनको बेधड़क बेझिझक, ये तो दुनिया है बोलेगी कि अरे बेटी को यहाँ भेज रहे हैं वहां भेज रहे हैं, इसकी परवाह न करें। इसकी परवाह हमने भी नहीं किया और किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटियों को अपनी इज्जत पर पूरा भरोसा रहता है। और ये मान के चलेंगी तो वो घर में ही रह जाएंगी, आगे बढ़ नहीं पाएंगी। अच्छा चाचा, ये दादा पिताजी, संघर्ष जब बेटी ने किया है उसके साथ तो आपने भी संघर्ष किया होगा, उसको छोड़ने गए जाते रहे होंगे, आते रहे होंगे। इसकी क्या कहानी रही? कितना देर समय उसमें आप लोग टाइम व्यतीत करते थे जहाँ जाते थे खेलने? अभी जहाँ खेलने जाते थे सबसे पहले तो हम लोग उनको साइकिल से छोड़ने जाते थे। अच्छा। बाद में फिर कितना दूर जाते थे? 1.5 किलोमीटर। अच्छा। बोरीली स्टेशन हमारे घर से 1.5 किलोमीटर है। पूरा पूरा। अच्छा। तो जस्ट वहीं बाजू में राजेंद्र नगर ब्रिज है, शिव सेवा होम ग्राउंड है उनका। हम लोग कभी कभी साइकिल पर ही छोड़ने जाते थे, नहीं तो दुकान पे भाई दुकान चलता है उस समय 10 रुपया तो रिक्शे का भाड़ा लगता था मीटर का, तो 12-15 रुपये में वो रिक्शे से भी चली जाती थी। तो बाद में हमने एक छोटी सी गाड़ी लिया तो उनको गाड़ी से भी छोड़ देते थे। बाद में वो मतलब ट्रेन से जाती थी ट्रेनिंग के लिए बीकेसी बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स के इधर। फिर वहां से वो ट्रेन से जाती थी, गले में से पैसा लेती थी और अपना ट्रेन से जाती थी, ट्रेन से आती थी, जो इच्छा है उनकी खाती पीती थी, अपने ढंग से रहती थी। तो अच्छा पिताजी, ये राधा के यहाँ जौनपुर में आए कितने दिन हो गया होगा? कितना बड़ी रही होगी जौनपुर आई होगी यहाँ अपने घर पे अजोसी में? राधा तो 2009 में आई थी। तो समझ लो 9 साल की थी, तो वही बड़े लड़के की मतलब अपने बड़े भाई के शादी में आई थी। और दूसरी बार आए थे 2015 में परीक्षा दिए थे, 15-16 में। तो केएन सिंह बाकी में मतलब 10वीं की परीक्षा दिए थे वो। ये हाँ, 10वीं कहाँ से पढ़ी है बेटिया? केएन सिंह इंटर कॉलेज है बाकी सिकरारा। अच्छा, सिकरारा से ही 10वीं पास है जी। अच्छा। तो वही 2 बार आई थी, बाकी अभी तक उन्होंने यहाँ तक यहाँ आई ही नहीं है। कितना दिन हो गया लगभग यहाँ आए? अब समझ लो 2017 से अभी जोड़ लीजिए, 2015 से जोड़ लीजिए। जब से भारतीय टीम में चयन हुआ तब से नहीं आई? नहीं, तब से अभी तक उनको समय ही नहीं मिला कि कभी चर्चा करती है कि अपने गांव चलना है कि नहीं चलना? कभी चर्चा करती है कि नहीं? वो बोलता है अभी मेरे को फुर्सत ही नहीं है, तो मैं चलने की क्या बात करूं, जब समय आएगा तो चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। हमारा तो पैतृक गांव है तो हमको तो आना ही है। राधा को बताइएगा, हमारे चैनल के माध्यम से राधा को ये बताइएगा कि जौनपुर के लोग भी बहुत प्यार करते हैं, पूरा देश करता है, जौनपुर के लोग भी बहुत प्यार राधा से करते हैं और चाहते हैं कि राधा बिटिया गांव में भी आए जो है। जी। और मैं तो हम लोग तो इतने खुश हैं कि पूनम यादव, शिखा पांडे, पूनम यादव आगरा जिले की हैं, यूपी की हैं। शिखा पांडे हमारे जौनपुर केराकत तहसील की हैं और राधा यादव जौनपुर जिला मड़ियाहू तहसील की हैं। ये तो दोनों बेटियां, और उधर पूनम यादव तीसरी बेटी हो गई। ऐसे तो यूपी के हैं, 4-5 खिलाड़ी हैं। अभी दीप्ति शर्मा भी यूपी के हैं, मेरे ख्याल से तानिया भाटिया भी यूपी की हैं। तो हमारी आधी महिला टीम तो यूपी की ही है। तो भाई यूपी में तो गर्व की बात है ही है। अब मौका मिलेगा तो हमारी बेटियां भी गांव में जरूर अपने जिले में पदार्पण करेंगी और हमको तो यही खुशी है कि एक बार आए जरूर। अच्छा दादा जी, अंतिम सवाल करेंगे, लंबा होता जा रहा। एक चीज बताए, T20 में तो राधा बिटिया एकदम नाम कमा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो अभी वनडे में उतना मौका नहीं मिला है और जो टेस्ट होगा वो भी होता है, तो
क्या चाहेंगे कि उनको मौका मिलना चाहिए? और अभी WPL देखने के बाद तो हमको तो पूर्ण भरोसा है, और हम BCCI को ये भी संदेश देना चाहेंगे, कभी ये हमारी बेटी को अभी वनडे में सिलेक्शन होना चाहिए, और सामने वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसमें भी उनका बहुत भारी योगदान रहेगा, और वनडे में अच्छा खेलेंगी और अच्छा करके भी दिखाएंगी, और उनका तो जरूर सिलेक्शन होना चाहिए। और मिडिल ऑर्डर में ही उनको बैटिंग में उतारा जाए, ताकि उनको बॉल मिले, अभी मौका मिले, समय मिले, ओवर मिले खेलने के लिए। 50 ओवर के मैच में अगर वो आती है तो 10, 12, 15 रन मतलब बॉल जो मतलब इसमें जाता है, टाइमिंग मिले वो हिसाब से अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, वो आगे कुछ दिखाने के लिए उनको बॉल की बहुत जरूरत है, और वो करके भी दिखाएंगी। इसलिए मैं BCCI से यही आग्रह करूंगा कि उनको वनडे में सिलेक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, और उनको मौका दिया जाए बैटिंग के लिए भी। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेटर राधा यादव के माताजी और पिताजी से हमारी बात हो रही थी। राधा बिटिया के प्रदर्शन से ये लोग काफी खुश हैं, पूरा देश खुश है, जिले के लोग खुश हैं। इनका ये कहना है कि BCCI से अपील है कि राधा जिस तरह ऑलराउंडर खेल खेलती हैं, उनको वनडे टीम में भी सिलेक्शन होना चाहिए, और उनको जिससे कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल सके। और उनका कहना है कि जब उसमें उनको मौका मिलेगा तो वो उसमें भी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।